9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़ेह मौकिफ है। इस मौकिफ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेजमीर लोग हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क के अशराफिया नहीं। क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? बलोच यकजहती कमेटी और इनके नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानी पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवाम तरक्की ना कर सकें। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इंतजार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। हक़ खुद अरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रवा साल के पहले 7 माह में काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन के दौरान 139 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द और उससे जुड़ी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। पूरी कौम बहादुर सबूतों और उनके लवाहिकीन को खराजे तहसीन पेश करती है। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम हसीना वाजिद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ढाका में अपनी रिहाइशगाह से भारत पहुंच गई। बरतानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद को आर्मी चीफ ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची। बांग्लादेश के मुकामी मीडिया के मुताबिक इन झड़पों में 14 पुलिस अफसरान समेत 95 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जुलाई में शुरू होने वाले तलबा का ये एहतजाज बुनियादी तौर पर सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था, मगर ये जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बदल गया। बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा दिए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता माह कई रोज तक मुजाहिरे होते रहे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जा रहा है। बांग्लादेश के तमाम फैसले फौज करेगी। बांग्लादेशी अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि उनके तमाम मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। अबूरी हुकूमत के कयाम के लिए बातचीत जारी है। सदर से जल्द मुलाकात करूंगा। मुलाकात में अबूरी हुकूमत के कयाम पर बात होगी। मजीद कहा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत बड़ी सियासी जमातों से बातचीत की। अबूरी हुकूमत के कयाम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। मुजाहिरीन ने ढाका में बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना के वालिद शेख मुजीब और रहमान के मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन शेख मुजीब के मुजस्मों को तोड़ रहे हैं। हसीना वाजिद के मुसाफी होने और मुल्क छोड़ने की खबर पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाए।
वजीर-आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन वजीर-आज़म की रिहाइशगाह में दाखिल होकर खाने पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन वजीर-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल होने पर वहां मौजूद खाने से भी लुत्फ अंदोज हुए। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और भारत जाने के बाद मुजाहिरीन ने उनकी सरकारी रिहाइश में तोड़ फोड़ की और सामान भी उठा कर ले गए। बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हो गई। बांग्लादेश में एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और इनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और बहन के हमरा मुल्क से फरार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला पहुंची, जहां से न्यू दिल्ली गई, जबकि भारत इन्हें महफूज रास्ता फराहम के लिए तैयार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हसीना वाजिद और इनकी बहन मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से रवाना हुई और भारतीय शहर अगरतला पहुंची। वीडियो में देखा जा सकता है कि इनके सामान में चंद अटैचियां भी थी, जिन्हें हेलीकॉप्टर में लोड किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद फरार से कमल कौम से खिताब रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन इन्हें यह मोहलत भी ना दी गई। हमारा डोमेस्टिक निजाम बुरा नहीं, हम हर तरीके से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि डोमेस्टिक सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं। मजीद बोले कि चैंपियंस कप का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके लिए 5 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम में 30 खिलाड़ी शामिल होंगे। टूर्नामेंट तीनों फॉर्मेट पर मुश्तमिल होगा। वकार यूनुस 5 टीमों के सीईओज की सरबराही करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि 30 लड़कों को पॉलिश करने की जिम्मेदारी टीम के सीईओ की होगी। चैंपियंस कप में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। वकार यूनुस खिलाड़ियों को पॉलिश करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। डोमेस्टिक कप में 150 खिलाड़ियों का पूल होगा, तो टीम में से बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। वुमेन क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी लोगों को ला रहे हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सबा कमर ने वेस्टर्न लुक में हुस्न के जलवे बिखेरकर मद्दाहों को गर्विदा बना लिया। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर चंद नई तस्वीर शेयर की जो मद्दाहों के दिलों को भा गई। तस्वीर में अदाकारा सबा कमर को ब्लू जीन्स और शॉर्ट बॉडी शर्ट जेब किए देखा जा सकता है। अदाकारा ने गले में भारी नेकलेस भी डाल रखा है, जबकि खुली जुल्फों में कातिलाना अदाएं मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा रही हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया।